ये किस हवन की तैयारी कर रहे हो? ये कुछ बड़ा ही आपका प्रोग्राम है जी। क्या? इसलिए मृत्युंजय महारुद्र का हवन हम आज कर रहे हैं पूर्णिमा के शुभ अवसर पे। माघ पूर्णिमा के हमने अभी जप अनुष्ठान किया था, उसका आज जप का दशांश हवन होता है, वो आज हम यहाँ पे करेंगे सभी। अच्छा जी तो ये कितने दिन में पूरा होता है? जी, हमारा लक्ष्य था, इसमें 1.25 लाख का हमने इसका जप किया था जी। और उसका आज दशांश हम उसका हवन करेंगे और उसका फिर तर्पण होता है और दशांश का उसका हवन होता है। दशांश फिर उसमें जो हवन का जो दशांश होता है उसका फिर आपका तर्पण होता है महामृत्युंजय के उस मंत्र का। जी जी जी। ये कितने दिन से शुरू हो गया था आपका? हमने 15 दिन में ये अनुष्ठान किया है अभी शुक्ल पक्ष से। अच्छा जी। माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आज पूर्णिमा तक हमने कल तक किया था। आज हम इसका अनुष्ठान का हवन कर देंगे। ये कितने ब्राह्मण वगैरह, थोड़ा सा इसके बारे में? इसमें वैसे तो आप 11 ब्राह्मण और 5, 7, 11 इस प्रकार से आप ब्राह्मण रख सकते हैं जी। हमने अभी 7 ब्राह्मणों ने यहाँ पे इसको किया था जी जी। इसमें कोई मुख्य ब्राह्मण भी होते हैं आचार्य जी? जी, इसमें जो मुख्य हमारे आचार्य जी होते हैं, यानी जो इस पूरे अनुष्ठान को करवाते हैं जी। जो इसके मंत्र वगैरह विधि में जो देखते हैं विधि कहाँ पे क्या हो रहा है, वो आचार्य होते हैं हवन के, आप किसी भी कर्म के। और जो सब मंत्र पाठन वगैरह करते हैं तो ब्रह्मा जी, उनको ब्रह्मा कहते हैं, उनको यज्ञ के दक्षिण भाग में उनको बैठाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, श्री नारायण जी हैं, उनको हम यहाँ दक्षिण भाग में बैठेंगे। और आचार्य स्वयं अभी मेरे उसमें प्रतिनिधित्व में है, तो मेरे को सब इसका देखने के जो यज्ञ कार्य होता है उसको देखना, कहाँ पे व्यवस्था कैसी है और कहाँ पे सही जो हमारे ब्रह्मा हैं सही मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं या क्या कहीं कोई गलती हो रही है, वो सब हमको देखना इसमें पड़ता है। और अन्य जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं वो इस कार्य में हवन में आहुति देंगे और यजमान स्वयं मुख्य यजमान इधर बैठेंगे यज्ञ के पश्चिम भाग में इधर और पूर्व की ओर मुख करके। हरिओम आचार्य जी, मैं एक शंका और है मेरी। ये जो हवन है महामृत्युंजय मंत्र का जो आपने बताया, महामृत्युंजय के लिए लिया था, तो ये किस तरीके से फलदायनी होता है? जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। सर्वप्रथम इसका जो अनुष्ठान था, हमारे मार्कंडेय ऋषि जी ने महामृत्युंजय मंत्र की जो उत्पत्ति है, जो रचना है, उन्होंने की थी। यह अकाल मृत्यु से सर्वप्रथम इसका जो मुख्य इसका जो लक्ष्य है अकाल मृत्यु, यानी मृत्यु के भय से बचाता है हमको ये महामृत्युंजय मंत्र। इसका अर्थ हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि आप देखते हैं कि जब कोई फल होता है उसको यदि कच्चा उसको तोड़ लिया जाए, उसकी अधूरी उम्र में उसको तोड़ लिया जाए, तो उस डाल को भी दर्द होता है और उस फल को भी एक दर्द होता है जिससे उसका रस डाल का निकल जाता है। और यदि एक परिपक्व फल यदि अपना उससे निकलता है, अपने डाल से अलग होता है, तब देखिए कितना स्वतः ही उस डाल उसको अपने फल को छोड़ देती है। ऐसे ही जब व्यक्ति जीवन में समृद्ध होकर के अपने पूरी अवस्था को जी करके वृद्धावस्था को प्राप्त करके स्वतः ही उसका चलते चलते शरीर छूट जाता है, तो ये सबसे बड़ा सुख है। और हम महामृत्युंजय भगवान से ऐसी ही कामना करते हैं कि हे महामृत्युंजय भगवान, हमको आप अकाल मृत्यु से बचाएं। देखते हैं कई लोग रोड एक्सीडेंट में कितने दर्दनाक मौत बेचारे मारे जाते हैं, तो ऐसी हमारी मृत्यु ना हो और हम एक सदगति को प्राप्त होवें और कि हमें पता भी ना चले और हमारा शरीर से हमारे जो आत्मा है वो स्वतः ही छूट जाए। ऐसे इस मंत्र का ऐसा ही अर्थ है कि भगवान रुद्र जिस प्रकार से एक ककड़ी का फल जो है पक करके अपने तंतु से वो स्वतः ही छूट जाता है, ऐसे ही हम इस मृत्यु रूपी इस संसार रूपी बंधन से हमारी जो मृत्यु हो कैसे हो, जैसे एक फल अपने तंतु को छोड़ देता है, हमारी मृत्यु भी हमको ऐसे ही। मार्कंडेय ऋषि ने कर्मकांड के द्वारा ही मृत्यु को जीता।
नहीं, इसको हम पूर्ण कर्मकांड के लिए भी नहीं कह सकते। ये एक प्रकार की आध्यात्म है। इसमें, इस मंत्र में बहुत बड़ा रहस्य है, विज्ञान छुपा है इसके अंदर। ये हमें इस प्रकार से देखिए कि कोई साधारण बात नहीं है। इस एक मंत्र को, इस मंत्र के हम अंदर गहराई तक जाते हैं तो कितना बड़ा एक रहस्य है, एक विज्ञान है। मनन की शक्ति से, मननात् त्रायते इति मंत्रः, मनन की जो शक्ति है उस शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। आजकल देखते हैं आप, बड़े बड़े लोग IAS IPS बन जाते हैं और किसी भी पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो उनसे हम कोई भी यदि इंटरव्यू लेते हैं तो कुछ भी पूछते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपने ऐसा, आप एक असाधारण घर में, मतलब साधारण घर में रह करके आपने ऐसा असाधारण पद आपने कैसे प्राप्त कर लिया, आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त कर ली। तब वो लोग यही कहते हैं कि हमने रात दिन हमारे मन में जो हमारा ध्येय था, उस ध्येय की हमने लक्ष्य की प्राप्ति के पीछे भागे, यानी मन से इसको ध्याते रहे और उसको हमने सिद्ध करके दिखा दिया। इसी प्रकार से मंत्र का एक भी यही लक्ष्य है कि उसको, उस एक लक्ष्य को पकड़ के उसके पीछे एकदम पूरा तन मन एनी हाउ जैसे भी आप उसके पीछे उसी के ध्येय पे रहना है तो वो सिद्ध हो जाता है। और मंत्र भी यही है और ये विज्ञान है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और लेकिन अर्थ को जानना चाहिए। बिना अर्थ को जाने आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं करके। अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, उस मंत्र के विज्ञान को जानते हुए तब उसमें प्रवेश करना चाहिए। तो इससे तो स्वतः तो अपने आत्मसंतुष्टि, आत्मसिद्धि तो होती है और लोक कल्याण भी होता है। अभी हवन करेंगे, न केवल हमारा बल्कि समस्त इस वातावरण का भी शुद्धि होगा। और यहाँ पे जितने भी जीव रह रहे हैं आप देखेंगे, आप एक बात को आप महसूस कीजिए। लोग कहते हैं, मैं बहुत बात सुनता हूँ कि हवन से क्या होता है, आप लोग बहुत सारा सामग्री, घी सब जला के भस्म कर देते हैं इसमें। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप कभी प्लास्टिक जलता हुआ आप उस जगह से गुजर जाएँ तो आपका सांस लेना दुभर हो जाएगा। यदि कहीं प्लास्टिक जल रहा हो और आप उस रास्ते पे 2 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। और यदि कहीं हवन हो रहा है, आप हवन कीजिए लगातार 2 घंटे। मैं कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आपको वो जो हवन से जो उसका जो धुआं है, यानी जो उसकी जो आहुति की डाल के हमको जो हविष्य जो होता है, वो इतना सुगंधित निकलता है कि व्यक्ति को उसका कोई धुआं नहीं लगता है। एक बीड़ी पीने वाले के पास बैठ जाइए आप, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन हवन के पास आप घंटों बैठ जाइए, हवन करते रहिए और उसका जो हविष्य, जो शुद्ध रूपी जो द्रव्य, वो हवि जो निकलेगी, हव्य जो जाएगा देवताओं को, वो आप देखिए कितना सुगंधित होता है और आपको अंदर तक वो प्रफुल्लित कर देगा, आनंदित कर देगा। यही इसका रहस्य है। और ये आप प्रैक्टिकल अभी आप देख लेंगे। और आप एक को इस देख लीजिए, किसी एक बीड़ी सिगरेट पीने वाले के पास बैठ के देखिए 2 मिनट, आप रह नहीं पा सकते वहाँ पे, और उससे आपको एलर्जी हो जाएगी। और इससे कभी एलर्जी नहीं होगी, घंटों बैठ लीजिए। तो यही इसका महत्व है। जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आज छोटी उम्र में बच्चों ने इतना ज्ञान अर्जित किया है। किस तरीके से रूपांतरण कर लेते हैं। कहते ना, गुरु और शिष्य एक हो जाता है, यानी कि रूपांतरण हो जाता है, गुरु और शिष्य का भेद खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से महामृत्युंजय की जो मंत्रों की शुद्धि है, इस तरीके से अपनाने का जो पद्धति है, वो खुलकर विस्तार से उन्होंने बताई। और इस विषय पे और भी आगे भी चर्चा होती रहेगी। तो देखते हैं, आज हवन का आप लोगों को दिखाते हैं। जी को मेरा प्रणाम। भगवान, आप तो ये कराते रहते हैं आप हवन, तो इसमें कितना समय लग जाता है? इसमें हर जो जिस विधि और विधान के साथ में कराते हैं, पूरा उसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। और जिस तरह से हमारा सब वातावरण शुद्धि होती है धीरे धीरे, जो एक प्रकाशमय होता है, आहुति जो होती है वो देवताओं को अर्पण होती है और उसका जो स्पंदन है वो हमारे सभी भक्तजनों को आह्लादित करता है। और वायु के रूप में, और जो हमारी एक आध्यात्मिक शुद्धि है, आंतरिक शुद्धि जिसे कहते हैं, और हमारे मंत्र भी आते हैं कि बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। तो बाह्य शुद्धि तो हमारी वातावरण से होती है और आंतरिक शुद्धि उन वेदों के मंत्रों से जो गुंजायमान एक नाद ध्वनि होती है, वह हमारे कानों में
के द्वारा हृदय को छू के और हमारी धमनियों में एक स्पंदन करती है। वो ऐसा भाव भक्त के अंदर जागृत होता है और उससे ही वो आध्यात्म की ओर अपना जो मार्ग है प्रशस्त करता है। इस तरह से। बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज चंद्र भट्ट है। जी जी। आचार्य जी, मैं यजमान के बारे में जानना चाहता हूँ, ये कहाँ से आए हैं, थोड़ा परिचय कराएं तो। ये हमारे मुख्य यजमान श्री मनोज जी हैं। इनका बेंगलोर से साथ में श्रद्धा जी हैं और ये बेंगलोर से बड़ी आस्था से इन्होंने वहाँ से अनुष्ठान करवाया है और यहाँ हमने सब जप किया था। आज इनको हवन के लिए यहाँ बुलाया गया है और गुरुदेव के सानिध्य में ये आज हवन संपन्न होगा। धन्यवाद। अम्मा आने की घरी थी मेरे को। ये हमारे मुख्य यजमान मनोज राम सिसारिया जी के छोटे लघु भ्राता श्री ललित राम सिसारिया जी हैं। बेंगलोर से ही आए हैं ये भी हवन करने के लिए। अम्मा आने की घरी थी मेरे को। मनोज है पन्ना और पहनना तुझे पन्ना। हाँ ये नीलम लाल रत्ती का नीलम ठीक है। तेरा पन्ना पहनते काम कर देगा। इसको वो कितना होता है शुद्धिकरण के इसकी ताकत वापस लानी होती है। वो नहीं बोलते इसकी ताकत कमजोर होती है। में पहने पहने अपना काम करता है। गुरुजी मेरे को इसके संग एक और चीज दीजिए तो इसी में लटका दीजिए। पहले हवन कर लो। फिर ऐसे ऐसे मैं भी करूँगी। हाँ हवन कर लो कदे। हाँ नहीं है मैं लाता हूँ। लेकर आने वाले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम गौरी नारायणी नमोस्तुते महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पवित्रीकरणं हरि ओम नमः स्वाहा ओम गोदावरी नमः स्वाहा ओम यमुनाय नमः स्वाहा हस्तप्रक्षाल्य हरि ओम। क्या पीने के बाद ना इसे पीने के बाद विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहस्वामिं लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रवरस्यामो यत्रयोगेश्वरः कृष्णवेत्रपासोऽनुरततत्रिर्विद्रोहो महागणाधिपति ध्यान में ध्यानाधे मंगल प्रार्थना पुष्पम समर्पयामि नमस्करोमि।
हस्ते जलगन्धाक्षरविदृश्याचाराय संकल्पं स्मरेत्। ओम विष्णु विष्णु स्थावारो नक्षत्रम विष्णु विष्णु कलम विष्णु सन विष्णु नंदधरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तनस्य अद्य श्री वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध दुरित पातक क्षय अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति अर्थम मम मम जन्मकुंडल्यां वर्षकुंडल्यां लग्नकुंडल्यां केजिद लग्न चतुर्थ हरि ओम। आपके सिद्ध है हमारा पंचम संस्कार करने की आवश्यकता नहीं, स्थापन कर देते हैं। हरे ओम अग्निन्दूतं कुरु दधे हव्यवाग्निप्रदे देवा आसादया ब्रह्मणो पूजनम हरि ओम हस्ते गंधाक्षपुष्पाणि दृष्ट्वा हरि ओम ब्रह्मजनारं पुरस्ताद्विषेमतः ब्रह्मणे नमः ध्यायामि ध्यानाते नमस्करोमि। हरि ओम ब्रह्मणं पाता साधनं कोणादारभ्य संपर्यन्तं सुरक्षावत्पर्यक्षं हस्तस्य तथा वृत्तिः। ओम ध्यानं हस्ते गन्धाक्षरयुक्ता ओम तन्नो भाजतमोदकं सुरपतिं श्रीयोषपातं महा। आचार्य जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके यंत्र दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा विधि विधान से बताया जाए तो। इनको यज्ञ पात्र बोलते हैं। जो यंत्र दिखाई दे रहे हैं उनको यज्ञ पात्र तो बोलते ही हैं, तो इनके यज्ञ पात्र के अलग अलग नाम भी हैं विशेष। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये बारी बारी थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। ये सूची है जी। इससे हम हवन में जो अंतिम में जब हम वसूल धारा करते हैं तो वहाँ पर सूची से हम घृत की धारा देते हैं जी। और इसके बाद लास्ट अंतिम में जब वसूल धारा आती है पूर्ण आहुति के बाद जो वसूल धारा होती है जी, वसूल धारा में इससे हम घी की आहुति देते हैं जी। ये हमारी है प्रणीता और ये हमारी प्रोक्षणी है। इसमें जो है कि जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं तो उसके बाद जो शेष उसमें हमारा द्रव्यांश होता है देवताओं के लिए, वो हम इनमें निकाल छोड़ते हैं। तो इनमें जब छोड़ते हैं तो वो जो शेष द्रव्यांश होता है एक प्रकार से उसको आप यज्ञ का सार समझ लीजिए। तो इसको बोलते हैं, इसका जो हम फिर वो जो यजमान को उसका पान कराया जाता है, इसको बोलते हैं प्रसव प्राशनम बोलते हैं। तो इसको यजमान को इसका प्राशन किया जाता है, यानी कि यज्ञ का सार जो निकला उसके लिए अमृत तत्व मान लीजिए यज्ञ का, वो इसको हम यजमान को पिलाया जाता है। इसको बोलते हैं संसव प्राशनम बोलते हैं, संसव प्राशनम। और यहाँ पर है स्फक्य है, ये दोनों, हाँ ये दोनों जी। ये संसव प्राशन, ये हमारा स्फक्य है। ये स्फक्य ये प्राचीन काल में जब ऋषि लोग यज्ञ किया करते थे तो जो अनेक प्रकार की आसुरी शक्तियाँ होती थी तो वो यज्ञ में बाधाएं पहुंचाती थी। तो इस प्रकार से अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। अब तो केवल एकमात्र ये एक प्रतीक मात्र है। तो उन यज्ञ में बाधा पहुंचाने वाले उन
आसुरी शक्तियों से निपटने के लिए, यानी उनके लिए वो करने के लिए इनको यंत्रों को अभिमंत्रित करके इनका प्रयोग किया जाता था। इसको आप केवल एक छोटी सी वो मत समझिए, इसमें उन ऋषियों की मंत्र शक्ति से इतनी अद्भुत शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ आती थी कि ये स्वतः ही अपने उस कार्य को सिद्ध करके आती थी। अब केवल प्रतीक मात्र ये है जी जी। और स्पक इसको कहा जाता है। और यहाँ ये सुरवा है, ये सुरवा है। सुरवा से हम देवताओं के लिए हवि प्रदान करते हैं, इससे आहुति देते हैं जी। इस प्रकार से हम ये यज्ञ पात्र, अन्य भी और भी कई पात्र होते हैं, अभी हमारे पास इतने ही उपलब्ध हैं यहाँ पे। जी जी। अन्य भी यज्ञ पात्र कई होते हैं। तो आपने गहराई से जाना इनको और बहुत अच्छा लगा आचार्य जी के द्वारा बताया हुआ। धन्यवाद, शुक्रिया।